Hello, welcome to beinggrow.com. Today we are going to study a very important topic in statistics called chi-square test for goodness of fit for binomial distribution. तो ये chi-square test goodness of fit में बहुत सारे अलग अलग एप्लीकेशंस है. तो goodness of fit में ये हम पढ़ रहे हैं binomial distribution के बारे में. तो देखिए अभी तक हम देखा chi-square test का फॉर्मूला क्या होता है ना, goodness of fit का मतलब क्या होता है. तो हमारी जो प्रीवियस वीडियो है उसकी आई बटन में लिंक दी है, आप जरूर जाकर उसको देखें. तो गुडनेस ऑफ फिट में हम क्या चेक करते हैं कि हमारा जो ऑब्जर्व डेटा है वो कितना अच्छे तरीके से है ना फिट कर रहा है किसको, एक्सपेक्टेड डेटा को या थ्योरेटिकल डेटा को. ठीक है, तो उसमें मेन ऑब्जेक्टिव रहता है हमारा कि जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज है उसको हम कैसे निकालते हैं. ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी आपको दी रहती है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं. इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स वाले वीडियो में जो काई स्क्वायर की एप्लीकेशन है उसमें हमने देखा था कि एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आपको 2/2 के टेबल में दी रहती है, तो उसको कैसे निकालते हैं. ठीक है, अगर आपको और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन वाले जो गुडनेस ऑफ फिट का टेबल था उसमें हमने देखा था कि सारी फ्रीक्वेंसी एक समान मानते हैं, अपन इक्वल मानते हैं. ठीक है, अब बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, जो हम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालते हैं वो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प से निकालते हैं. ठीक है, तो कैसे निकालते हैं हम इस वीडियो में देखेंगे. तो एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं हम इसको. तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया आपको, अ सर्वे ऑफ 800 फैमिलीज विद 4 चिल्ड्रन ईच रिवेल्ड द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन. तो सर्वे करा 800 फैमिलीज पे, हर फैमिली में 4 चिल्ड्रन थे. तो आपको कुछ डेटा देकर रखा डिस्ट्रीब्यूशन का कि ऐसी फैमिलीज में 0 बॉय 4 गर्ल्स थी, 32 फैमिली है. ऐसी फैमिलीज में 1 बॉय 3 गर्ल्स थी, 170 80 एंड सो ऑन. अब आपको बोला है इज दिस रिजल्ट कंसिस्टेंट विद द हाइपोथेसिस दैट मेल एंड फीमेल बर्थ आर इक्वली प्रोबेबल. तो आपको बोला है कि क्या ये रिजल्ट कंसिस्टेंट है हाइपोथेसिस के साथ कि जो मेल और फीमेल बर्थ है वो इक्वली प्रोबेबल है. अब सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो हमें पहचानना कैसे है कि बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगाना है. तो जो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हमारा वीडियो है आप वो जरूर देखें, उसमें हमने सारी कंडीशंस बताई है कि बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्यों अप्लाई करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायल फाइनाइट है, मैं शॉर्ट में बताता हूँ. नंबर ऑफ ट्रायल फाइनाइट है. ठीक है, हर ट्रायल में 2 पॉसिबिलिटीज है ना, कि या तो मेल बर्थ होगा या फीमेल बर्थ होगा. ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल एंड फीमेल बर्थ कैसी रहेगी, यहाँ पे इक्वल रहेगी. ठीक, तो हमको बोला है कि क्या ये जो डेटा दे के रखा है क्या ये कंसिस्टेंट है विद द हाइपोथेसिस दैट मेल एंड फीमेल बर्थ आर इक्वली प्रोबेबल. तो हम क्या मानेंगे, हमारी नल हाइपोथेसिस यहाँ पे कि जो मेल और फीमेल बर्थ है वो कैसा है, इक्वल है, उनमें कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है, हम ये मान के चलेंगे. दैट मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ जो मेल बर्थ है P है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस P कितना है, 1/2 है, और वो किसके बराबर है, Q के बराबर रहेगा. ठीक है, तो हम जानते हैं बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, NCX P की पावर X Q की पावर N माइनस X. तो N का मतलब होता है नंबर ऑफ ट्रायल जो हमेशा फाइनाइट रहते हैं. ठीक है, P का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, Q का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, और P और Q का सम हमेशा 1 होता है. N का मतलब होता है नंबर ऑफ ट्रायल्स, और X का मतलब रैंडम वेरिएबल की वैल्यू. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने X क्या मान लिया, नंबर ऑफ मेल बर्थ मान लिया है ना, कुछ ना कुछ अज्यूम करना पड़ेगा. फीमेल बर्थ भी मान सकते हो, फाइनल आंसर सेम आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है. तो X हमने क्या मान लिया यहाँ पे, नंबर ऑफ मेल बर्थ. तो मेल बर्थ तो आपको X की वैल्यू कितनी दी है, 0 1 2 3 और 4 है ना, क्वेश्चन में आपको दिया है नंबर ऑफ मेल बर्थ. ठीक, तो हम क्या करेंगे, इसमें n की जगह 4 रख दिया प्रोबेबिलिटी वाले फॉर्मूले में. ठीक है, जहां जहां n था वहां 4 रख दिया. P की जगह 1/2 प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल बर्थ, मेल होने के चांसेस 1/2 है, फीमेल होने के चांसेस 1/2 है. ठीक है, तो 1/2 की पावर x, Q की जगह 1/2 की पावर 4 - x. देखो आप ऐसे भी याद रख सकते हो P प्लस Q होता है 1. अगर आपने P निकाल लिया 1/2 तो Q भी कितना आएगा, 1/2 आएगा, क्योंकि Q इक्वल्स टू जाएगा 1 - P. ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 4cx, अब देखो 1/2 बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, यहाँ पे ऐड हो जाएगी. तो पावर ऐड होगी तो क्या होगा, x और x क्या हो जाएगा कैंसिल, तो कितना बचेगा, पावर में 4 बचेगा. ठीक है, और x की वैल्यू रहेगी 0 से लेके 4 तक. अब जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी या थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी है ना, इसको बोलते हैं फिटिंग ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. तो जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी या थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी वो कैसे निकालेंगे, देखो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी. मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी में से उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लाई करना है. तो हमें टोटल 800 फैमिलीज दी है, तो ये हमारी टोटल फ्रीक्वेंसी हो गई. ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू स्मॉल x, ये आपको ऊपर दिया बायनोमियल का फॉर्मूला, यही फॉर्मूला मैंने यहाँ पे कंटिन्यू करा है. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1/2 की पावर 4 है, मतलब ये हो जाएगा 1 की पावर 4 मतलब 1, और 2 की पावर 4 मतलब 16 हो जाएगा. तो 1/16, तो 800 डिवाइड बाय अगर मैं 16 करूंगा तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा. तो 50 into 4cx और x की वैल्यू रहेगी 0 से लेके 4 तक.
अब इसमें मैं वैल्यू रख के एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालूंगा, है ना, जो हमारी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है उसके करस्पॉन्डिंग। तो देखिए कैसे निकालेंगे, पहली बार मैंने क्या रखा, x की जगह रख दिया मैंने 0, ठीक है, x की वैल्यू 0 है, तो यहाँ कितना आएगा 50 इंटू 4c0। अब 4c0 तो 1 होता है, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 50 इंटू 1, दैट इज कितना आ जाएगा, ये 50 आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगली वैल्यू x की जगह मैंने 1 रखा, तो क्या आएगा एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फॉर x इक्वल्स टू 1, तो ये हो जाएगा 50 इंटू ये हो जाएगा 4c1। अब 4c1 कितना होता है, 4 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 50 मल्टीप्लाई में 4 इक्वल्स टू ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 200। अब देखिए एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी x इक्वल्स टू 2 के निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे x की जगह क्या कर देंगे, इस इक्वेशन में 2 रख देंगे, तो कितना होगा 50 इंटू ये हो जाएगा 4c2। अब देखिए 4c2 कैसे निकालेंगे हम यहाँ पे, 50 इंटू 4c2 है तो 4 को 2 टाइम ओपन करना है, 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 टू द 4, ये 2 3 द 6, 6 इंटू 50, दैट इज ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 300 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे मुझे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालना है x इक्वल्स टू 3 के लिए, तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में x की जगह 3 रख देंगे, तो क्या होगा x की जगह 3 रखा तो 50 इंटू में 4c3, तो ये कितना हो जाएगा 50 इंटू में, अब 4c3 है तो क्या हो जाएगा ये 4 इंटू 3 इंटू 2, 3 टाइम ओपन करा और डिवाइड में क्या आएगा 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये 3 और 2 कैंसिल होगा, तो 50 इंटू 4 दैट मींस कितना हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा। ऐसे ही एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालना है 4 के लिए, है ना, ट्रायल 4 के लिए, तो क्या आएगा यहाँ पे 50 मल्टीप्लाई में जहां जहां x है वहां 4 रख दो, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4c4, ठीक है, तो 4c4 भी 1 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 50 मल्टीप्लाई में 1, दैट मींस ये कितना आ जाएगा एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी 50 आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये जो x है, x का मतलब क्या है, नंबर ऑफ मेल बर्थ है, तो 0 1 2 3 4, आप फीमेल बर्थ भी मानेंगे x तो भी आंसर आपका एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी सेम ऐसी आएगी, ठीक है। अब ये ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी आपको देके रखी है, तो ये जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हमने निकाली है उसको हमने यहाँ लिख दिया है यहाँ पे, है ना, ऑब्जर्व के सामने कि 0 के करस्पॉन्डिंग 50 थी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, 1 के करस्पॉन्डिंग 200 थी, 2 के करस्पॉन्डिंग 300 थी, ठीक है, ये हमने लिख दी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। फिर हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व एक्सपेक्टेड का डिफरेंस निकालते हैं, वो हमने निकाल लिया, डिफरेंस निकालने के बाद उस डिफरेंस का हमने स्क्वायर कर लिया, ठीक है, और स्क्वायर करने के बाद हमने क्या करा, जो FO माइनस FE वाला कॉलम है उसको हमने डिवाइड किससे करा, FE से, मतलब जो FO माइनस FE के स्क्वायर वाला कॉलम है उसको हमने FE से डिवाइड करा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे डिवाइड करा तो क्या होगा, 324 डिवाइड हुआ 50 से तो 6.48 आ गया, 484 डिवाइड हुआ 200 से तो 2.42 आ गया, ऐसे हम कंटिन्यू करा, सबको डिवाइड कर लिया। डिवाइड करने के बाद जब हमने इसका टोटल करा तो इसका टोटल आया यहाँ पे 19.63, तो इसका टोटल कितना आ गया 19.63 आ गया। अब मैंने chi स्क्वायर टेस्ट का फॉर्मूला अप्लाई करा तो वो तो हमने टेबल में निकाल लिया, क्या होता है सबमिशन ऑफ FO माइनस FE का होल स्क्वायर डिवाइड बाय FE, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 19.63 आ गई है, ठीक है। अब मुझे डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे जो n दिया है और बाइनोमियल के फॉर्मूले में जो n है दोनों का मतलब अलग है। बाइनोमियल में n का मतलब है नंबर ऑफ ट्रायल, ठीक है, और ये फॉर्मूले में जो मैं n यूज कर रहा हूँ उसका मतलब है नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम में जो n है उसका मतलब नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी है, बाइनोमियल के फॉर्मूले में जो n है उसका मतलब नंबर ऑफ ट्रायल है। वो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो ट्रायल यहाँ पे 4 है, तो आप क्या करो तो गलती से 4 - 1 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम ना लिख दो, ठीक है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम में n का मतलब नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी कितनी है 1 2 3 4 और 5, तो यहाँ पे क्या आएगा 5 - 1, दैट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब हम देखें तो हमारी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है 5% लेवल पे और 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे कितनी आ गई 19.63, और हमारी जो टेबुलेटेड वैल्यू है chi स्क्वायर की 5% लेवल और 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे वो कितनी है 9.488 है। तो इसके लिए हमारा जो वीडियो नंबर 1 है वो जरूर देखिए, जिसमें हमने बताया है chi स्क्वायर की टेबल वैल्यू कैसे देखी जाती है, एग्जाम में आपको दी रहती है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हम क्या करेंगे, जो कैलकुलेटेड वैल्यू है chi स्क्वायर की उसको टेबुलेटेड वैल्यू ऑफ chi स्क्वायर से कंपेयर करेंगे। तो देखिए कैलकुलेटेड वैल्यू आ रही 19.63 और टेबुलेटेड वैल्यू आ रही 9.488, तो इसमें क्या हो रहा है जो कैलकुलेटेड वैल्यू वो टेबल वैल्यू से बड़ी आ रही है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, जो नल हाइपोथेसिस है उसको हम क्या कर देंगे रिजेक्ट कर देंगे। कहने का मतलब
जो प्रोबेबिलिटी है मेल और फीमेल बर्थ की वो इक्वल नहीं है, ये हम इसमें मानेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। तो सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या बोला है यहाँ पे कि सेट ऑफ 5 कॉइन इज टॉस 3200 टाइम्स एंड द नंबर ऑफ हेड अपीयर ईच टाइम इज नोटेड। तो हमने क्या करा, 5 कॉइन का सेट था उसको टॉस किया 3200 टाइम्स और जो नंबर ऑफ हेड्स थे उनको अपने नोट किया। तो रिजल्ट आपको देके रखा है, नंबर ऑफ हेड 0 टाइम आए उसकी फ्रीक्वेंसी 80 है, 1 टाइम आए उसकी फ्रीक्वेंसी 570 है। तो हमें ये टेस्ट करना है कि जो कॉइन है वो कैसा है, अनबायस्ड है। मतलब कॉइन अनबायस्ड का मतलब क्या होगा, कॉइन के दोनों साइड है ना, ये हमें टेस्ट करना है। ठीक है, तो इसके लिए हमें टेस्ट करना है, सबसे पहले हम नल हाइपोथेसिस क्या मानेंगे कि जो हमारा कॉइन है वो कैसा है, यहाँ पे अनबायस्ड है, मतलब कॉइन में कोई भी दोष नहीं है, मतलब कॉइन दोनों साइड से सही है। ठीक है, ये मान के चलेंगे। तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड रहती है सिंगल साइड में वो क्या, सिंगल टॉस में वो क्या होती है, P इक्वल्स टू 1/2 होती है। तो P अगर 1/2 है, P प्लस Q इक्वल्स टू 1 होता है। तो Q इक्वल्स टू कितना आ जाएगा यहाँ पे 1/2, वो भी 1/2 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्यों लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी रहेगी हेड की, अगर मैं कॉइन को एक बार टॉस करूँ, 2 बार करूँ, 3 बार करूँ, 4 बार करूँ, 5 बार करूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड सिंगल टॉस में हमेशा कितनी आएगी, 1/2 ही आएगी। इसका मतलब यहाँ पे क्या लगेगा, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगेगा। तो आप वीडियो जो है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है उसकी, आप उसको जरूर जाके देखिए। अब देखिए यहाँ पे जो हमने अभी पहले वाले क्वेश्चन बताया था सारी चीजें लिख दी हमने। अब यहाँ पे जो नंबर ऑफ हेड्स है वो 0 से लेके 5 तक है, मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हो गए, यहाँ पे 5 हो गए। तो यहाँ पे n की जगह हमने 5 लिख दिया, ठीक है, p की जगह 1/2, q की जगह 1/2, बेस से में पावर ऐड हो गई, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब हम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो फॉर्मूला होता है टोटल फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई में प्रोबेबिलिटी फॉर करस्पॉन्डिंग वैल्यूज। तो देखिए यहाँ पे टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है, 3200। कॉइन को हमने 3200 टाइम टॉस किया 5 कॉइन्स को, ठीक है। तो ये 5 कॉइन्स हो गए, 3200 टाइम मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ 1/2 की पावर 5 है, तो 1 की पावर 5 1 होता है, 2 की पावर 5 32 होता है। तो 3200 डिवाइड होगा 32 से, तो ये 100 आ जाएगा यहाँ पे। तो 100 इंटू कितना होगा, 4cx हो जाएगा। अब ये जो काम है आगे का ये आपके लिए, यहाँ तक हमने बता दिया। अब आपको यहाँ पे x की जगह 0 1 2 3 4 5 रख के एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे काई स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। काई स्क्वायर की टेबल वैल्यू आपको दे के रखी है यहाँ पे मैंने, तो काई स्क्वायर की आपको कैलकुलेटेड वैल्यू निकालनी है, डिग्री ऑफ फ्रीडम भी दे के रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपको आगे सॉल्व करना है। जब आप ये सॉल्व कर ले तो कमेंट करके जरूर बताना कि नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा और काई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है, ठीक है।